हमने पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख मुसलमानों से बात की, जिनका कहना यह है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है, अनिल से मुसलमान बहुत दूर जा चुका है, अब उनको वोट नहीं करेगा। जाटों भी नाराज है, जाट उनको बिल्कुल वोट नहीं करेगा अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो। ये भी स्थानीय लोगों का मानना है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ किसको चुनाव लड़ाएगी? तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ जिसको चुनाव लड़ाना चाहती है उसमें 4 नाम है। कांग्रेस जो है वो लगातार दीपक कुमार को यहाँ से चुनाव लड़ाती रही है। दीपक कुमार 80 के दशक में यहाँ से मंत्री रहे सरकार में और बड़े सज्जन सुशील और बड़े व्यवहारिक व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत अधिक संभावना उनकी उम्र को देख करके ये है कि शायद वो अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ाए, अपने बेटे को चुनाव लड़ाए या किसी को चुनाव लड़ाए। बहुत अधिक संभावना है उनको चुनाव लड़ाए, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सीट कांग्रेस को मिले, हालांकि इसकी संभावना है। समाजवादी पार्टी का एक बार हम फिर से बात कर लें। समाजवादी पार्टी की बात ये करें कि समाजवादी पार्टी के पास 3 प्रत्याशी हैं। तीनों प्रत्याशी जो हैं वो काफी रोचकता से भरे हैं। एक धनप्रकाश हैं, तो उनकी पत्नी मालती देवी, उनके बारे में काफी चर्चा हो रही है, वो प्रमुख है, वो लोग प्रमुख। एक यहाँ प्रत्याशी है दीप्ति पाल, वो जिला पंचायत सदस्य रही है। तो पाल जो है वो उनके हस्बैंड है और दीप्ति जो है वो SC कम्युनिटी से आती है। एक और कॉम्बिनेशन बनाने में अखिलेश यादव जो है वो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। वो ये है कि एक यहाँ डॉक्टर मोनिका करके एक है, हाल के दिनों में उन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। उनके हस्बैंड तो जाट है, लेकिन डॉक्टर मोनिका जो है वो SC है। बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के छोटी बड़ी तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप 2027 के चुनाव के मद्देनजर जानना चाहते हैं वो हम आपको बताएंगे जरूर गहराई तक जा करके। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक पहला गेम प्ले हो गया है, और पहला गेम प्ले ये है कि उत्तर प्रदेश में बनिस्बत दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बेहद कमजोर मानी जा रही इस बार बसपा बहुजन समाज पार्टी ने सबसे आगे चलते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा की राजनीति में ये बात चलन में रही है कि वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तुलना में थोड़ा पहले प्रत्याशी घोषित करती है, लेकिन एक दौर वो भी था जब वो चुनाव के नज़दीक आने तक अपना प्रत्याशी बदल देती थी। बहरहाल बसपा ने जहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया है वो इस समय लगातार चर्चा में भी है। वो विधानसभा सीट बड़ी उसकी वैल्यूज हैं, और प्रत्याशी घोषित करने के लिए बसपा ने न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना बल्कि मुजफ्फरनगर की सुरक्षित विधानसभा सीट जो SC ST के लिए आरक्षित है पुरकाजी को चुना है। और पुरकाजी का बड़ा महत्व है, इसलिए भी महत्व है क्योंकि पुरकाजी जो है वो वहाँ से रालोद कोटे के एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनिल कुमार। और ये भी इत्तेफाक है कि अनिल कुमार जो है वो 2 बार बसपा से विधायक रहे हैं। बसपा ने यहाँ अपना प्रत्याशी जिन्हें बनाया है उनका नाम है कविता रानी, उनके पति का नाम है प्रमोद कुमार, वो हैं इंजीनियर। पिछले कुछ समय से पुरकाजी विधानसभा में सिलाई मशीन बांट रहे थे एक संस्था के बैनर तले, और वो सिलाई मशीन जो है वो इस बात का संकेत थी कि यूं ही तो ये सिलाई मशीन नहीं बांटी जा रही। ऐसा तो है नहीं कि किसी इंजीनियर को या उनकी पत्नी कविता रानी को अचानक से इसी क्षेत्र के लोगों की याद आई हो, क्योंकि सिलाई मशीन की जरूरत तो पड़ोस की विधानसभा मीरापुर को भी थी, सिलाई मशीन की जरूरत तो पड़ोस की विधानसभा चरथावल को भी थी, लेकिन बाटी से पुरकाजी में जा रही थी एक संस्था बना करके। तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों को ये संकेत मिलने लगा था कि यहाँ ये जो प्रत्याशी हैं हो सकती हैं। तो प्रत्याशी वो घोषित हो गई है। बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक नेता जो अक्सर मायावती की गुड बुक में शामिल रहते हैं, कभी कभी बहन जी उन पर थोड़ा बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन वो एक ऐसे नेता हैं बसपा के जिनका स्थायित्व बरकरार है। उनकी ताकत को पश्चिम उत्तर प्रदेश ने 2007 से 2012 के बहन जी मायावती को सम्मानपूर्वक कहा जाता है बहन जी। तो बहन जी के शासनकाल में 2007 से 2012 में उनकी ताकत को देखा था। उनका नाम है बाबू मुनकाद अली। उन्होंने आज पुरकाजी विधानसभा में पहुंच करके कविता रानी के बारे में बताया और कहा कि ये यहाँ से बसपा की कैंडिडेट होंगी। हालांकि ऑफिशियली कैंडिडेट घोषित करने का एक समय आता है जब चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की घोषणा कर देता है, लेकिन अनऑफिशियली आजकल राजनीतिक पार्टियां कैंडिडेट घोषित कर देती हैं कि इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, इस तरह से कह देती हैं। तो पुरकाजी जो है मैं आपको बता दूं ये वही विधानसभा है। लगभग 3,25,000 वोटर थे यहाँ, और परिसमन में थोड़े बहुत 25-20,000 वोट कम हो गए हैं। अब लगभग कह सकते हैं 3,000 है, कुछ लोग 2,95,000 भी। ये वो सीट है जहाँ 1,20,000 के आसपास मुसलमान मतदाता थे। थोड़ी बहुत संख्या 1-10 तक आ गई है। 30 से 35% मुसलमान इस सीट पर हैं। 20 से 25% वोट जो है यहाँ दलित समाज की मानी जाती है। थोड़ा बहुत इधर उधर कर ले तो जाटों की भूमिका महत्वपूर्ण है इस विधानसभा सीट पर। 10 से 15%, 8 संख्या अगर हम देखें तो 20,000 से के थोड़ा कम ज़्यादा। और शेष वोट की हम बात करें जिसमें है त्यागी हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, तमाम और दूसरी जातियां हैं, वे 20 से 22% जिसे हार्ड कोर बीजेपी का वोटर कहते हैं। तो स्थिति यह है कि यहाँ अनिल कुमार को लेकर के बीएसपी ने 2 बार वो विधायक रहे थे, तो बीएसपी के मन में थोड़ा बहुत अनिल कुमार को लेकर के नाराजगी थी। मगर 2022 में हुआ ये कि अनिल उससे पहले साथ ही पार्टी में चले गए थे, लेकिन आरएलडी की टिकट पर चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने कुछ अपने नेताओं को आरएलडी का सिंबल देकर के लड़ाया था। उसके बाद जब आरएलडी और बीजेपी में आपस में बात बन गई और जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी में चले गए, तो अनिल कुमार को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। और उत्तर प्रदेश में ये बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि पहले जाटो कैबिनेट मिनिस्टर वो बने, क्योंकि मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उस समय भी कोई जाटो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था।
तो कोशिश ये थी कि जाटव कॉम्बिनेशन, जाटव कॉम्बिनेशन बनेगा और बीजेपी के दूसरे वोट भी साथ में आएंगे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में संख्या में अच्छी संख्या में है, तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा कि वो जो आरएलडी की सोच थी या जो बीजेपी की सोच थी वो मजबूत नहीं हुई। अनिल कुमार जो है वो बहुत जगह जाटव वोट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। उल्टे मीरापुर विधानसभा में जीत रहे चुनाव में पुलिस की सख्ती से उनकी इमेज थोड़ी सी और प्रभावित होगी। तो अनिल जो है उनके बारे में अब ये कहा जा रहा है, हालांकि ये क्षेत्रीय लोगों की चर्चा है और कोई किसी बड़े नेता ने ये चर्चा नहीं की है, कि उनको संभवतः अब पुरकाजी सीट से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की चर्चा है। हो सकता है कि वो सीट नगीना हो, या हो सकता है कि वो सीट कोई दूसरी सीट शिफ्ट करने की चर्चा है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि इसी विधानसभा सीट पर बीजेपी वो आरएलडी को ये सीट नहीं देना चाहती। दो संभावनाएं हैं, या तो अनिल जो है वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ ले, या फिर यहाँ पूर्व में बीजेपी के एक मजबूत नेता जिनके आरएसएस के नेताओं से थोड़े अच्छे संबंध हैं, प्रमोद ऊंटवाल, जो यहाँ एक बार विधायक भी रहे हैं और अनिल को ही उन्होंने हराया था, तो प्रमोद ऊंटवाल को संभवतः फिर से चुनाव लड़ा सकती है। एक कारण और भी है, वो ये है कि चूंकि वो वाल्मीकि समाज के एक बड़े नेता हैं, तो बीजेपी एक मैसेज भी देना चाहती है। तो बहुत अधिक संभावना है कि या तो प्रमोद ऊंटवाल को यहाँ चुनाव लड़े। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनिल कुमार जो हैं उनके समर्थक हैं, उनका कहना यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोद ऊंटवाल जो है उनको किसी दूसरी सीट पर भेज दिया जाए, मगर ऐसे लोगों की संख्या कम है। मुजफ्फरनगर के नेता, मुजफ्फरनगर के जानकार नेता और पुरकाजी विधानसभा के आसपास के लोग, उनका कहना यह है कि बहुत अधिक संभावना है कि ये सीट बीजेपी अपने पास रखेगी और अनिल कुमार को ना लड़ा करके, अगर अनिल कुमार लड़ेंगे तो उनको बीजेपी के सिंबल पर लड़ाया जाएगा, और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि वो कहीं और शिफ्ट होंगे और प्रमोद ऊंटवाल यहाँ चुनाव लड़ेंगी। सिंपल। तो पहला तो ये है कि लोकदल जो है इस सीट को छोड़ेगी क्यों, आरएलडी अपनी जीती हुई सीट है तो वो छोड़ेगी क्यों, एक दो बार वो भी कहेगी, मगर उनका कितना असर है, वो कितना लड़ते हैं अपने नेताओं के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लोकदल के कार्यकर्ता तो जरूर लड़ते रहते थे, लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी बदली हुई है, पहले जैसी बात नहीं। और अनिल के साथ एक और समस्या है कि अगर लोकदल से वो लड़ते हैं चुनाव, तो चूंकि यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो है जाटव मुस्लिम। ये एक मजबूत कॉम्बिनेशन इस विधानसभा सीट का है, जिसमें से जाट जो है वो इस समय अनिल से थोड़ा नाराज है, और जाटव जो है वो अगर सभी राजनीतिक पार्टियां जाटव प्रत्याशी दे देंगी, चूंकि एससी सीट है, तो फिर कठिनाई हो जाएगी अनिल के लिए। तो ये भी एक कंडीशन है। और मुस्लिम की बात अगर हम कर लें तो मुस्लिम जो है वो अनिल को लगातार 2007 से 12 तक, 2012 से 17 तक, 17 से 22 तक, और 22 के बाद ये 27 वाला चुनाव यानी 2022 तक, तो मुस्लिम्स जो है वो अनिल को मैक्सिमम वोट करते रहे हैं इस विधानसभा में। और अनिल ये मानते हैं कि चाहे वो बीजेपी से चुनाव लड़ें, चाहे आरएलडी से चुनाव लड़ें, या किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ें, इवन निर्दलीय भी लड़ें, तो मुसलमानों का एक तबका जो है वो उनको वोट कर देगा। हालांकि हमने पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख मुसलमानों से बात की, जिनका कहना यह है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है, अनिल से मुसलमान बहुत दूर जा चुका है, अब उनको वोट नहीं करेगा। जाटों भी नाराज हैं, जाट उनको बिल्कुल वोट नहीं करेगा अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये भी स्थानीय लोगों का मानना है, जिसमें कई प्रधानों से और कुछ क्षेत्र के जो जिम्मेदार प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करके ये बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये तो लगभग कन्फर्म है कि अब बीएसपी जो है वो कविता रानी को ही चुनाव लड़ाएगी अगर वो अंतिम समय प्रत्याशी नहीं बदलती है तो, और एससी के अलावा कोई दूसरा वहाँ चुनाव लड़ेगा नहीं। एक पिछले दिनों एक और बात यहाँ चर्चा में आई थी, जो कि उसका भी जिक्र करना जरूरी है। वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ विनय रतन को चुनाव लड़ा सकती है, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों आपने कंट्रोडक्शन देखा होगा कि विनय रतन कह रहे थे कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह रहे थे कि भीम आर्मी के 40% लोगों को, यानी समाज के, दलित समाज के 40% लोगों को आज़ाद समाज पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने यही गलती की थी कि उसने अपने समाज के लोगों को नेता नहीं बनाया था, दूसरे समाज के नेताओं को नेता बनाया, इसलिए पार्टी जो है वो टूट के कगार, पार्टी जो है खत्म होने के कगार पर आ गई, ऐसा कहा विनय रतन ने। तो विनय रतन जो है यहाँ चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हालांकि चंद्रशेखर जो हैं वो ही और उनकी कोर कमेटी को ये डिसाइड करना है कि विनय रतन यहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो इच्छुक हैं। ये बात भी कंसिडर की जाएगी और विनय रतन जो है निश्चित तौर पर वोटों का एक हिस्सा प्रभावित करेंगे। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ किसको चुनाव लड़ाएगी? तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ जिसको चुनाव लड़ाना चाहती है उसमें 4 नाम हैं। कांग्रेस जो है वो लगातार दीपक कुमार को यहाँ से चुनाव लड़ाती रही है। दीपक कुमार 80 के दशक में यहाँ से मंत्री रहे सरकार में और बड़े सज्जन, सुशील और बड़े व्यवहारिक व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत अधिक संभावना उनकी उम्र को देख करके ये है कि शायद वो अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ाए, अपने बेटे को चुनाव लड़ाए या किसी को चुनाव लड़ाए। बहुत अधिक संभावना है उनको चुनाव लड़ाए, लेकिन ऐसा वो तभी हो सकता है जब सीट कांग्रेस को मिले। हालांकि इसकी संभावना है, कांग्रेस को ये सीट दी जा सकती है। समाजवादी पार्टी का एक बार हम फिर से बात कर लें। समाजवादी पार्टी की बात ये करें कि समाजवादी पार्टी के पास 3 प्रत्याशी हैं। तीनों प्रत्याशी जो हैं वो काफ़ी रोचकता से भरे हैं। एक यहाँ कोई धनप्रकाश हैं, तो उनकी पत्नी मालती देवी
उनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, वो प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि वो समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बना सकती है। एक और बड़ा रोचक गेम है, दो तरह का गेम है। एक यहाँ प्रत्याशी है दीप्ति पाल, वो जिला पंचायत सदस्य रही हैं। तो पाल जो है वो उनके हस्बैंड हैं और दीप्ति जो है वो एससी कम्युनिटी से आती हैं, तो इसलिए वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये एक रोचक गेम हो सकता है। मुजफ्फरनगर विधानसभा, शहर विधानसभा पालों की संख्या अधिक है, पुरकाजी पर भी है, तो एक रोचक गेम हो सकता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव बनाने में विश्वास करते हैं। जैसे उन्होंने, आपने उनको देखा कि उन्होंने मेरठ में ये कॉम्बिनेशन बनाया, तो इस तरह कॉम्बिनेशन बनाने में अखिलेश यादव को इंटरेस्ट आता है। एक और कॉम्बिनेशन बनाने में अखिलेश यादव जो है वो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। वो ये है कि एक यहाँ डॉक्टर मोनिका करके एक है, हाल के दिनों में उन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। उनके हस्बैंड तो जाट हैं, लेकिन डॉक्टर मोनिका जो है वो एससी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, चूंकि 15 से 20 हज़ार जाट है, और अगर वो 10 हज़ार जाट ही प्रभावित करने में कामयाब हो गए तो ये जाट प्लस डॉक्टर मोनिका का जो वोट बैंक है वो, और प्लस मुस्लिम वो, और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का थोड़ा बहुत वोट बैंक है, 2-4 हज़ार, और कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ निश्चित तौर पर इस विधानसभा पे है। चूँकि कांग्रेस के एक बड़े नेता सईदुज्जमा जो गृह राज्य मंत्री रहे भारत में सरकार में, तो उनका भी ये क्षेत्र है, तो कांग्रेस का भी इस सीट पर वोट बैंक है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक बेटर गेम हो सकता है कि पाल के भी दृष्टिकोण से, और मालती देवी के भी दृष्टिकोण से, और डॉक्टर मोनिका के भी दृष्टिकोण से, तीनों में बेहतर प्रत्याशी वो कौन हो सकता है ये तो खैर जनता ही बताएगी, लेकिन बेटर गेम जो हो सकता है वो डॉक्टर मोनिका का हो सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी सोचती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये तीनों प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी लेकर के आएंगी संभवतः, वो है मालती देवी, डॉक्टर मोनिका और दीप्ति पाल। तो इसका ये मतलब है कि तीनों महिला प्रत्याशी हैं। एक और गेम यहाँ समाजवादी पार्टी खेल सकती है, हालांकि उसकी संभावनाएं जो है इसलिए कम हो जाती हैं कि अगर प्रमोद ऊंटवाल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो समाजवादी पार्टी फिर वो गेम यहाँ नहीं खेलेगी। तो वो क्या गेम है? वो गेम ये है कि एक जसवीर वाल्मीकि है जिनको हाथरस में लोकसभा चुनाव लड़वाया था अखिलेश यादव ने, तो उन जसवीर वाल्मीकि को यहाँ ला करके चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रमोद ऊंटवाल चुनाव लड़ते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी उनको कहीं और लड़ाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो जाटव प्रत्याशी देगी, और जाटव प्रत्याशी में डॉक्टर मोनिका, मालती देवी या मोनिका गर्ग, चूँकि तीनों, दीप्ति पाल, चूँकि तीनों एक ही समुदाय से आती हैं और तीनों महिला भी हैं, तो ये एक बेटर गेम प्लान होगा इन तीनों में से किसी एक को चुनना इन द कंपेरिजन जसवीर वाल्मीकि। लेकिन जसवीर वाल्मीकि के बारे में ये है कि वो लॉयल हैं समाजवादी पार्टी के, काफ़ी जुड़े हुए हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने उन पर बेनतहा बड़ा गेम उन पर प्ले किया था, बहुत भरोसा उन पर किया था, और हाथरस जैसी लोकसभा सीट से उनको सहारनपुर से वहाँ भेज करके चुनाव लड़ाया था, 3 लाख से ज़्यादा वोट भी मिले थे। तो इसलिए अगर अखिलेश यादव उनको एक बार ये कहेंगे कि नहीं तुमको नहीं लड़ाएंगे पुरकाजी, तो उन पर नाराज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत लॉयल हैं, जैसा आदेश मिलेगा उसको फॉलो करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव में पहला गेम प्ले हुआ है, पहला सीन है ये, और बसपा ने ये किया है, तो बसपा को कम से कम चर्चा में आने का मौका तो मिला है। एक बात मैं और बता दूं यहाँ से कि ये जो विधानसभा है पुरकाजी, ये बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत आती है, और 5 से 7% यहाँ गुर्जर भी है। और गुर्जर जो है वो इस लोकसभा में गुर्जर एक सांसद हैं चंदन चौहान, और पिछले कुछ समय से गुर्जर समुदाय में ये बात चल रही है कि चंदन चौहान की पत्नी यासिका चौहान मीरापुर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, और अनिल जो हैं उनके मीरापुर विधानसभा चुनाव लड़ने में रुकावट है। बाई इलेक्शन में भी ऐसा एक बात सामने आई थी। तो ये जो 5 से 7% गुर्जर है, इसमें बहुत अधिक जो है वो चंदन चौहान के परिवार का समर्थक है। तो इस बात की संभावना भी हो सकती है कि अगर अनिल यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो इन गुर्जर में कम पसंदगी अनिल की हो। तो बहुत सारे इस पुरकाजी पर चेंजेस होने वाले हैं। एक और नेता है यहाँ पर, एक बार मंत्री भी रही थी, राज्य मंत्री भी और विधायक भी रही, उमा किरण। कभी उमा किरण के सहयोगी हुआ करते थे अनिल कुमार, उनके बेटे भी यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मगर उनको टिकट मिलने की संभावना मुझे लगती है कम। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी अगर प्रमोद ऊंटवाल को लड़ाती है तो समाजवादी पार्टी मालती देवी, दीप्ति पाल या मोनिका गर्ग में से, डॉक्टर मोनिका में से किसी एक को चुनेगी, क्योंकि वहाँ एक बड़ा डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे उनके पति किसी अलग समुदाय से आते हैं, किसी अलग जाति से आते हैं, और उनकी पत्नी जो है वो किसी और जाति से आती हैं। आपको बताऊँ, पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष का एक बड़ा रोचक चुनाव हुआ था। उसमें एक आंचल देवी थी, उनके हस्बैंड जो थे वो जाट थे, मगर वो एससी से थी। तो बड़े रोचक तरीके से उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, और बहुत स्ट्रेटजी को यूज़ करके बीजेपी ने उनको चुनाव जिताया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी होती हैं। कुछ लोग तो 2 शादी कर लेते हैं, एक शादी इसलिए कर लेते हैं कि उनकी पत्नी एससी सीट के कोटे पर चुनाव लड़ सके। खैर, बीएसपी ने ये बढ़िया गेम खेला है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के
काफ़ी कुछ मुनकाद अली ने कहा, काफ़ी कुछ समझाया लोगों को, लेकिन फिर भी ये भी एक सिद्ध होता है कि यहाँ बीएसपी अव्वल आई है। नमस्कार, धन्यवाद।